जल्द हमारे हाथ में होगा मालिका सिमसिम। सामने है वो इंसान मेरे जिसके गले में वो तलिस्मान है। बहुत जल्द हमारे आका इब्लीस जिंदा होने वाले हैं। मेरे नूरे निगाह, इस लम्हे के इंतजार में हर लम्हा मरी हूं मैं। पत्थर की तरह बेजान पड़े जब जब देखा है आपको। खुद की आजाद होने पर शर्मिंदगी हुई है, पर अब और नहीं। अब बहुत जल्द हम दोनों आजाद होने वाले हैं मेरे नूरे निगाह। फिर से एक बार इब्लिस और सिमसिम एक होने वाले हैं। एक बार फिर से हमारा इश्क जीतने वाला है। जिस इंसानी नस्ल ने हमें अलग किया था, अब साथ मिलकर उसे खत्म करेंगे। यही वो लड़का है जिसकी हमें तलाश है। पकड़ो उसे, बचकर भागने ना पाए। ये क्या चीज है? दिखने में तो नाव लग रही है, लेकिन अगर ये नाव है तो इसके ऊपर गुब्बारा क्यों लगा है? ये सब आप अपने अली बाबा से पूछेगा। उनका तो ये कहना है कि उड़ सकता है। चलिए चलो। ये हवा में कैसे हो सकता है? अब ये भी आपको आपके अली बाबा ही बताएंगे। लेकिन बाबा है कहाँ? अरे बाबा, 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 अली बाबा, अली, बाबा ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, तुम सब ठीक हो? हाँ, सब ठीक है। ये तुम्हारी गुड़िया, इसको संभाल के रखो। बच्चों, ये मर्जीना है, मुझे सफर में मिली थी और मर्जीना हम जानते हैं। ये अलीफी, गुलरेज, होया, इमाद और नफी है ना? हाँ। बाबा, ये कह रही थी कि उड़न खटोला उड़ता है। क्या सच में उड़ता है? हाँ बेटा, ये उड़ता है सच में, लेकिन उसके लिए हमें फेरी मारनी पड़ेगी। बच्चों जल्दी आओ, चलो अपने पैरों को काम से लगाओ और फेरी लगाओ, चलो। अली जल्दी फेरी लगाइए, चोर किसी भी वक्त आ सकते हैं। फेरी लगाते रहो। अली आपने तो कहा था ये उड़ेगा, ये तो उड़ ही नहीं रहा है। सुनना मर्जीना, जब 40 चोरों ने जुम्मा बाजार पे हमला किया था तो इसे बनाने वाले ने इसे उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले ये इसे उड़ा पाता 40 चोरों ने उसकी गर्दन उड़ा दी और उसको मार दिया। क्या? अरे तुम लोग पैर चलाओ।
फेरी लगाने का कोई फायदा नहीं है, ये नहीं होने वाला। कौन सा तुम्हें फेरी लगाने के लिए बोल रहा हूँ? और सब सुनो, जब जिंदगी में कुछ बहुत ज्यादा जरूरी हो और हालात हमारे साथ ना हो तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए। पापा, और कितनी फेरी लगानी पड़ेगी? ये चालू क्यों नहीं होता? मुझे नहीं पता कब तक फेरी लगानी पड़ेगी, लेकिन पैर नहीं रुकने चाहिए, फेरी लगाते रहो। बाबा, अगर पैरों को नहीं रोकना है तो क्यों ना हम फेरी लगाने की जगह अपने पैरों का इस्तेमाल यहाँ से भागने में करें। शायद हम उन चोरों से भी बच जाए। हाँ, कैसे बचेंगे लकी? उन चोरों ने तो सारे रास्ते बंद कर दिए। बाबा, हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा गुलरेश, तुम डरो मत। बच्चों तेजी से पैर चलाओ। हम करेंगे 40 चोरों का सामना। मुकाबला खुद से है कि 40 चोरों से? कुल्हाड़ी तो सीधी पकड़ो। हाँ ये ठीक है, वरना हम ना 40 चोरों पकड़ने जाती और फना दुनिया से खुद हो जाती। अम्मा, तेरी तो किताबों के साथ रिश्तेदारी है ना, तू उनके कभी अकेला नहीं छोड़ता। ये कैसे उड़ेगा? सोच इमाद, तूने कहीं तो पढ़ा होगा। सोच। पता नहीं बाबा, ऐसी चीज के बारे में हमने आज तक नहीं पढ़ा। कोशिश करता हूँ। ये उड़न खटोला कैसे उड़ेगा? ये तो इसके साथ जुड़ा ही नहीं है। ये किताबी कीड़ा जरूर कुछ करेगा। चल रहा है बच्चों, चल रहा है। अरे ये तो उड़ रहा है, सच में उड़ रहा है। हाँ बाबा, उड़ रहा है, इसके साथ उड़ रहा है। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि उड़न खटोला उड़ रहा है। क्या बात है माधुरिया, तूने कर दिखाया। उड़ गया! माधुरिया, तूने कर दिखाया। ये कौन सी चीज है? कैसा जादू है ये चीज हवा में कैसे उड़ रही है? कैसे मुमकिन है ये हवा में तो जरूर उड़ रहा है, पर इसे जमीन पे लाना होगा। वाह मान्या, आज पहली बार तेरी पढ़ाई काम आई है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर हम लोग यहाँ से सही सलामत निकल गए, मैं तुझे कभी भी पलते हुए तंग नहीं करूँगा। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर पूया। यहाँ से बचकर निकलने के बाद भी तुम हमें किताब पढ़ते वक्त हमेशा तंग करोगे। बाबा छोड़ छोड़, जल्दी चलो जल्दी। रुक कैसे गया? बाबा ये उड़ क्यों नहीं रहा है? चोर हमारे नजदीक आ रहे हैं। अली जल्दी कुछ कीजिए। अलीफी बेटा, तू यहाँ पे आके फेरी लगा, मैं देखता हूँ क्या हुआ। तू इसलिए ऊपर नहीं जा रहा? तुम सब फेरी मारते रहो, मैं आता हूँ। पापा,
पापा हटो। पापा अली, खुदा का लाख लाख शुक्र कि आप सही सलामत हैं। हम बच गए बच्चों, हम बच गए, हम बच गए। कायनात की सबसे पुरानी लड़ाई है अच्छाई और बुराई की मेरे अली बाबा। तेरी और 40 चोरों की ये दास्तां अच्छाई और बुराई की लड़ाई का ये अहम फलसफा बनेगी। बाबा, यकीन नहीं होता कि हम सच में हवा में उड़ रहे हैं। रफी भाईजान, हम नहीं, ये उड़न खटोला उड़ रहा है। सही कहा ना बाबा? एकदम सही कहा मेरी गुलरेज, ये उड़न खटोला हवा में उड़ रहा है। बाबा, हम बहुत डर गए थे। हमें लगा कि वो चोर आपको हम लोग से छीन लेगा। एक दो चोर क्या, अगर 40 चोर भी आ जाते ना, तब भी तुमसे तुम्हारे बाबा को छीन नहीं पाते। बाबा, यकीन नहीं होता हमने 40 चोरों को चकमा दे दिया। उनको ही हराकर उनके चंगुल से बच निकले। हम सही में शोले हैं, हम में है सही में दम। बम टमाटर बम बम, हमें शोले हमें दम। बम टमाटर बम बम, और इसी उड़ान के साथ हमारी और 40 चोरों की दास्तान खत्म होती है। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं तेरे पीछे, वो आ रहे हैं। दादी, 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 अजीज, जल्दी आइए। दादी, दादी को देखिए ना, क्या हो गया? दादी, 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 क्या हुआ इन्हें? मेरे अजीज, कहीं दादी नीचे से सीधा ऊपर तो नहीं चली गई? अरे क्यों मनहूस बातें कर रही हो? दादी है मेरी वो। अच्छा, एक बार जांच कर लेती हूँ कि दादी है या दादी थी। दादी थी। दादी, उठिए, 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 उठिए। आप इनका ख्याल रखिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। दादी आप ठीक तो हैं? क्या हुआ पे? चलिए मैं आपको आपके कमरे में ले चलता हूँ। उठिए, 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 शाबाश। पापा, वो देखो चिड़िया हमारे साथ उड़ रही है। लेकिन मेरी सबसे प्यारी चिड़िया तो तुम हो ना मेरी गुल्ले गुलरेज, और आज तुम भी हवा में उड़ रही हो। बाबा, हमने ना ही किसी किताब में ऐसा पढ़ा और ना ही किसी ख्वाब में ऐसा सोचा कि एक दिन हम हवा में उड़ेंगे। हम लोग बहुत ऊपर हैं, बादल हमारे नीचे हैं। इसका मतलब बारिश होगी तो अपने नीचे होगी। गुल्लू, वो देख बादल। मुझे तो नीचे देखकर ही डर लगने लगा है। क्रिस, आप डरो मत, मैं हूँ ना। ओए भाईजान, आप भी मत डरिए, मर्जीना आपा है ना हमारे साथ।
अब्बू, आज आप जिंदा होते तो आपको हम पर फक्र होता कि काबुल की जमीन को ऊपर आसमान से चील की तरह देखने वाले हम शाही खानदान के पहले इंसान हैं। हमें कसम है आपकी अब्बू, हम काबुल को फिर से अपना बनाएंगे। ये जमीन, ये वादियां, ये सब फिर से हमारी होंगी। आपकी बेटी मरियम आपके काबुल को फिर से आजाद कराएगी। अब आप ठीक है दादी? वैसे हुआ क्या था दादी जान? कमरे से बाहर जाने की क्या जरूरत थी? जरूरत के लम्हे करीब हर इंसान के दो दास्तान होती हैं। एक वो जो वो सबको बताता है, दूसरी वो जो वो सबसे छुपाता है। लेकिन मैं आपको कहाँ छुपाऊं दादी, जहां मुझे आपकी ये ऊल जलूल बातें सुनाई ना पड़े। क्या बताता है, क्या छुपाता है, क्या बोल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अली बाबा और 40 चोरों की ये दास्तान अली किसी को बता तो नहीं पाएगा, पर तारीख के पन्नों पर ये मिसाले दास्तान कहलाएगी। मेरे अली बाबा उसके साथ अब उसका मुकद्दर है, ताकत दुगनी है अब उसकी। वो महलों में रहने वाली अब अली के साथ है और अपनी जुड़ी हुई किस्मतों के साथ दोनों लिखेंगे एक नई दास्तान। अब देगा वो 40 चोरों को दुगनी टक्कर। टक्कर नहीं, 2 थप्पड़ दूंगा उसे मैं। वो नालायक पहले घर तो वापस लौट कर आ जाए। घर के कामों में अपनी भाभी जान को तो टक्कर दे नहीं पाता, 40 चोरों को टक्कर देगा। दुनिया में सबसे बड़ी तकलीफ है अपने मन में दबी हुई कहानी को छुपा के रखना, और ये कहानी है मुस्तफा और अली की अम्मी रोशनी की कहानी, जो हिंदुस्तान से सिर्फ इसी इरादे से आए थे, बुराई पर अच्छाई की जीत का इरादा। जिस दिन लोग उनकी ये दबी हुई कहानी सुन और समझ पाएंगे, उसी दिन ये समझ पाएंगे कि क्यों घड़ रही है अली बाबा और 40 चोरों की ये दास्तान।